नमस्कार। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया। आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा, दिन भर बहस होगी और उसके बाद राज्यसभा में भी मतदान हो जाएगा। राज्यसभा का अंकगणित भी साफ तौर पर यह बता रहा है कि यह सरकारी विधेयक राज्यसभा में भी लोकसभा की तरह सरलता से पारित हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? भारत की राजनीति में इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद क्या बड़े परिवर्तन आ सकते हैं? कोई क्या विपक्षी दलों के लिए भारत का मुस्लिम समाज कोई कसौटी रख सकता है उनके सामने कि इस पर खरे उतरिए तो हम मानेंगे आप हमारे खैर ख्वाह हैं, नहीं तो नहीं? वक्फ विधेयक से एक बात तो तय हो गई कि मुसलमानों को आगे रख के अपना राजनीतिक हित साधने वाले दलों के लिए मुश्किल भरे दिन शुरू हो गए। भय की राजनीति का अवसान दिख रहा है हिंदुस्तान में। भयादोहन की राजनीति भी लड़खड़ा रही है, डगमगा रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि मुस्लिम समाज ज्यादा, या यूं कह लीजिए मुस्लिम समाज का वो हिस्सा जो इस विधेयक से नाखुश है, वह ज्यादा नाराज किससे है? चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और जयंत चौधरी की पार्टी से, या कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, इनसे और इनके नेताओं से? क्योंकि ये इन सबके नेताओं ने पिछले कई महीनों से इस बात को बाबुलंदी दोहराया है कि हम वक्फ विधेयक पारित नहीं होने देंगे, हम नरेंद्र मोदी को रोक लेंगे, हम खून बहा देंगे सड़कों पर अपना, हम कुर्बानी दे देंगे अपनी। तो जब भाई इतने बड़े बड़े नेता मंच से, माइक से ये कह रहे हैं कि हम कुर्बानी दे देंगे, तो हो सकता है मुस्लिम समाज का वो तबका जो इस बिल के विरोध में है, उसको कुछ भरोसा भी जम गया हो कि इतने बड़े बड़े नेता सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी की पार्टी कह रही है कि राहुल जी भी कुर्बानी देंगे, समाजवादी कह रहे अखिलेश जी भी कुर्बानी देंगे। तो जब इतने बड़े बड़े नेता कुर्बानी के लिए तैयार हैं तो फिर तो विधेयक कैसे आएगा? लेकिन अब इन सब नेताओं के सामने परफॉर्म करने का समय आ गया। आज राज्यसभा में भी विधेयक रात तक पारित हो जाएगा, फिर कल सुबह से मुस्लिम समाज का वो तबका इनके घरों की कुंडी भी खटखटा सकता है कि भाईजान आइए, खून बहाइए, कुर्बानी दीजिए। तब क्या ये नेता सड़क पर निकलेंगे जो कह रहे थे पूरा देश शाहीन बाग बना देंगे? आपको याद आता है कि कांग्रेस ने कोई बड़ा जन आंदोलन जिसमें 10-20-50 लाख आदमी देश भर में जेल भर दी गई हो, ऐसा कोई आंदोलन किया? नहीं स्मरण आएगा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई बड़ा आंदोलन किया कि जिसमें पूरा प्रदेश का कामकाज ठप हो गया हो, लाखों लोग जेल गए हो, हाहाकार मच गया हो? नहीं याद आएगा आपको, नहीं किया। आरजेडी की भी वही स्थिति है। तृणमूल कांग्रेस सत्ता में नहीं रहती थी तब विकट आंदोलन करने वाली पार्टी थी, लेकिन अब सत्ता में है तो काहे का आंदोलन? वही स्थिति डीएमके की है।
लेकिन मुस्लिम तंजीमों को सब भरोसा दिला रहे थे कि हम इस कोहराम मचा देंगे, ईंट से ईंट हिला देंगे, कुर्बानी देंगे। अब आ गई कुर्बानी की बेला। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, एक गाना भी आया था। अब आइए, लिखाइए अपना अपना नाम कुर्बानी वाली लिस्ट में। मुस्लिम तंजीमें केवल नायडू और नीतीश कुमार से ही नाराज नहीं, वो क्या इन नेताओं के चेहरे नहीं देखना चाहेंगी आईने में, रोशनी में, कि जो वो कल तक ही भरोसा दिला रहे थे कि चिंता ना करो हम हैं, ये बिल नहीं आएगा, और आएगा भी तो पास नहीं होने देंगे। वो लोग कहाँ हैं जो कह रहे थे कि इन्हीं जमायत इस्लामी हिंद को हो का मसला हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मसला हो, चाहे अन्य जो और तमाम इदारे हैं उनका मसला हो, वो कौन राजनेता थे जो उनसे जाके कान में कह रहे थे लगातार कि चिंता नहीं करो, अव्वल तो बिल आएगा नहीं, आएगा तो जैसे ही लोकसभा में बिल पेश होगा वैसे सरकार गिर जाएगी मोदी की। अब उनका क्या होगा उन नेताओं का? अब वो दोबारा अरशद मदनी के पास मिलने कैसे जाएंगे, महमूद मदनी के पास? क्योंकि वो तो भरोसा दिला के आए थे कि मोदी की सरकार चली जाएगी, सारी बात तय हो गई है। अब उनके दावों की पोल खुल गई। अब क्या होगा? बड़ा प्रश्न है। क्या अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, ममता बनर्जी, स्टालिन, उदयनिधि, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, क्या ये सब लोग जेल जाने को तैयार हैं? क्या ये सब लोग सत्याग्रह करने को तैयार हैं? क्या ये सब लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन में आमरण अनशन करने को तैयार हैं? और अगर ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पारा भी बढ़ता जा रहा है मौसम का, 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, तो इस टेम्परेचर में भला कौन निकलेगा बाहर? तो अगर कुछ नहीं करेंगे तो उस कसम का क्या होगा जो मंच पर माइक पर खाई गई थी कि खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा ऊंची आवाज में बोलना कई बार गले की फांस बन जाता है। इंडिया गठबंधन के राजनेताओं के सामने अब वही परिस्थिति पैदा हो गई। आज बिल राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा, उसके बाद मानकर चलिए कि 2-3 दिन के भीतर राष्ट्रपति की मुहर लग जाएगी स्वीकृति की, और वो कानून में तब्दील हो जाएगा। फिर तो कुछ तो करना होगा। कौन कौन निकलेगा सड़क पर कुर्बानी देने के लिए, खून बहाने के लिए? ये लाख टके का सवाल है। धन्यवाद।